जय श्री कृष्ण। मीन राशि के लिए कैसा वीक है? 11 से 17 का बहुत महत्वपूर्ण बात है। कारण ये कि आपकी जो राशि है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऐसे है कि इस पूरी समय में पिछले में मंगल शनि ने आपको बहुत स्ट्रेस दिया है। गुरु शुक्र ने पेट की तकलीफें दी हैं। इधर राहु गुरु का जो कॉम्बिनेशन था इसने भी आपको थोड़ा डिससेटिस्फाइड रखा, प्रॉब्लम। तो कुल मिलाकर के बात है कि जन्म पत्री थोड़ी पीड़ित थी, लेकिन गुरु इसको बल देते रहे। किसी भी तरह की समस्या के समाधान से आप लड़ते रहे और आपने उसका निराकरण निकाला, आपने उसका फायदा उठाया। अब इस वीक में क्या पोजीशन है कि मंगल शनि जो 12 तारीख के 9, 10, 11 तारीख में जो बहुत स्ट्रेसफुल पोजीशन थी, अब उससे धीरे धीरे ये जन्म पत्री जो स्टार्स की पोजीशन है थोड़ा धीरे धीरे रिलीव होनी स्टार्ट हो गई है। टाइम लगेगा थोड़ा, 15-17 तारीख के बाद से और बेटर चीजें होंगी, लेकिन अभी स्ट्रेस है लेकिन बेटर साइड की तरफ है। अब इस वीक में 11 से 17 के बीच में चंद्रमा कुंभ, मीन, मेष और वृषभ में संचार कर रहे हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा द्वादश में होंगे। जब द्वादश में चंद्रमा है तो एक्सेसिव मेंटल उससे बचना है, स्ट्रेस से बचना है। बहुत सोच विचार करके स्ट्रेस में आ जाना, इन चीजों से बचना है। बच्चों को लेके बहुत कंसर्न हो सकती है, उससे थोड़ा सा बचना है, ठीक है ना। दूसरा, प्रोफेशन को लेके चेंजेस, डेवलपमेंट्स आ सकते हैं, स्ट्रेस आ सकता है, उससे थोड़ा बचने का प्रयास करिएगा। तो कुल मिलाकर के बात है कि राहु के साथ में चंद्रमा थोड़ा एक्सेसिव मेंटल स्ट्रेस डेवलप करता है, सोच विचार देता है, कैलकुलेशन देता है। इन चीजों से अपने को थोड़ा बचने की जरूरत है। अगला चंद्रमा मीन राशि में आ रहा है। मीन राशि का चंद्रमा बड़ा महत्वपूर्ण है। मीन राशि का चंद्रमा आ रहा है आपका 12 से 14 अगस्त के बीच में। ये शनि के साथ बैठ के रीडिफाइनमेंट बताता है। हालांकि थोड़ा स्ट्रेस भी देगा। हीमोग्लोबिन जिनका कम होता है, आयरन कैल्शियम लो होता है, इनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, हेल्थ का ध्यान रखना है। लेकिन इसको गुरु बल दे रहे हैं मीन राशि के चंद्रमा को। मंगल के साथ अभी स्ट्रेस गया नहीं है, अभी केयरफुल रहना है। तो आपको एक्सपेंसेस को लेके, ट्रैवल को लेकर के, बाकी चीजों को लेके थोड़े से आ सकते हैं। प्रोफेशन को लेके, फाइनेंस को लेके स्ट्रेसेस आ सकते हैं। लाइफ पार्टनर, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन अब ये स्ट्रेस रिलीविंग मोड में है, ये थोड़ा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। समय रहते चीजें ठीक हो जाएंगी और आपके लिए बहुत बेटर हो जाएंगी। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि 12 से 14 अगस्त के मीन के चंद्रमा के समय में बुध मार्गी हो जाएंगे, और जैसे बुध मार्गी होते हैं तो मंगल बुध के इस कॉम्बिनेशन से केतु थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक्यूट और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसकी मैं चर्चा करता हूं आपसे। अगला चंद्रमा मेष राशि का आ रहा है। मेष राशि का चंद्रमा आपका आ रहा है 14 से 16 तारीख में। अब इस मेष राशि के चंद्रमा पर केतु भी दृष्ट है, मंगल भी दृष्ट है, तो ये बड़ा एक्यूट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। वाद विवाद से बचना है, टेंशन से बचना है, थोड़ा सा किसी भी तरह के खामा खा के अपनी फैमिली में, यार दोस्तों में स्ट्रेस से बचना है थोड़ा सा। और बच्चों को लिहाज से लेकर के अपनी सोच विचार को, मतलब खास तौर पे क्या है, ये एक्यूट मेंटल स्ट्रेस कभी कभी दे देता है, आपके अंदर एंजाइटी दे देता है, आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव बना देता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। पैसे को लेके, नहीं आने को लेके हो सकती है स्ट्रेस हो, लेकिन उसे घबराने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा पैसा। इसके बाद का चंद्रमा वृषभ राशि का आ रहा है। वृषभ राशि का चंद्रमा बहुत बढ़िया है। ये मान के चलें कि यहीं से गाड़ी घूमनी शुरू हो रही है, क्योंकि हम आ जाएंगे 16 से 17 तारीख के बीच में, जब ये सारा स्ट्रेस रिलीव हो चुका होगा। सिवाय इस मंगल बुध के कॉम्बिनेशन के अपनी वो चीजें बहुत मददगार साबित होंगी। वृषभ का चंद्रमा तीसरे स्थान पे बहुत महत्वपूर्ण होगा। शुक्र उसको ताकत दे रहे हैं। पंचमेश होने की वजह से अब प्रयासों में तेजी आ रही है, एफर्ट कर रहे हैं, भाग्य में वृद्धि हो रही है, बाकी चीजें बहुत मैनेज हो रही हैं। प्रोफेशनल पार्ट पे, किसी भी पार्ट पे मान लें। तो कुल मिलाकर के जन्म पत्री जो है, जैसे से वीकेंड की तरफ हम जा रहे हैं, थोड़ी और स्ट्रांग और बेटर होती जा रही है। और मीन राशि वालों को तो इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि गुरु उनको मदद दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण।